गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने क्रोमोसोमल म्यूटेशन यानी कि गुणसूत्र उत्परिवर्तन स्टार्ट कर लिया था, जिसमें अपन ने जाना कि गुणसूत्र उत्परिवर्तन कहते किसे हैं, ये कितने प्रकार का होता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की, और जो गुणसूत्र में या क्रोमोसोम्स में होने वाले जो परिवर्तन है या जो विभिन्नताएं हैं वो दो प्रकार से हो रही थी। एक तो संरचनात्मक परिवर्तन और एक संख्यात्मक परिवर्तन। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने जो संरचनात्मक परिवर्तन जो हो रहे थे, जिन्हें अपन बोल रहे थे स्ट्रक्चरल चेंजेस, उनमें अपन ने जो इसके टाइप्स थे जैसे कि ट्रांसलोकेशन, इनवर्जन, डिलीशन यानी विलोपन या हीनता, इन्वर्जन यानी कि प्रतिलोपन या व्युत्क्रमण, और ट्रांसलोकेशन मीन्स स्थानांतरण। ये 3 टाइप स्ट्रक्चरल चेंजेस के कंप्लीट अपन ने कर लिए थे। उसी का अपन आज 4th पार्ट लेंगे, जिसे बोलते हैं डुप्लीकेशन, हिंदी में द्विगुणन। डुप्लीकेशन मतलब डबल होना, द्विगुणित होना। तो बात करते हैं, पॉइंट चल रहा था अपने स्ट्रक्चरल चेंजेस। इसमें 4th नंबर द्विगुणन, इसे बोलते हैं डुप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? डुप्लीकेशन। तो ध्यान देना, ये द्विगुणन या डुप्लीकेशन क्या होता है। अपन ये जानते हैं कि समस्त जीवों में जो क्रोमोसोम है उस पर हैप्लॉइड जीन्स का एक समूह पाया जाता है। हैप्लॉइड जीन्स का सेट या ग्रुप बोल देते हैं, बेटर रहेगा, ग्रुप। ये ओनली मैं एक क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं। ओनली वन क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं। अगर किसी एनिमल के एक गुणसूत्र में, एक क्रोमोसोम में हैप्लॉइड जीन्स का एक समूह है या एक ग्रुप पाया जाता है, और इस ग्रुप के अतिरिक्त एक्स्ट्रा में एक जीन ग्रुप और प्रेजेंट हो, यानी नॉर्मल तो हैप्लॉइड जीन्स का एक ग्रुप प्रेजेंट होता है प्रत्येक गुणसूत्र के पास, लेकिन उसके अलावा एक ग्रुप जीन्स का और प्रेजेंट हो, तो इस अवस्था को कहा जाता है डुप्लीकेशन या द्विगुणन, यानी कि डबल होना। जैसे मान लो n था, अब हो गया 2n, या जैसे मान लो 2n था, अब हो गया 4n। तो ऐसे क्रोमोसोम्स में जीन्स की संख्या, जो हैप्लॉइड संख्या थी, वो किसी कारणवश डबल हो जाती है, तो उसे बोलते हैं द्विगुणन। क्लियर है? ठीक है। अब होता क्या है, किसी क्रोमोसोम के या क्रोमोसोम सेगमेंट के अंतर्वेशी, जिसे बोलते हैं अपन इंटरकैलरी पार्ट से, जीन्स का एक ग्रुप निकलकर होमोलोगस क्रोमोसोम की लंबाई पर जुड़ जाता है।
होगा क्या इस क्रिया में कि किसी क्रोमोसोम का एक सेगमेंट को क्या बोलते हैं अपन? खंड अंतर्वेशी भाग से निकलकर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की लंबाई पर अटैच हो जाता है। किसी भी क्रोमोसोम का एक सेगमेंट या खंड टूटा और दूसरे समजात गुणसूत्र से बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की लंबाई पर कहीं पर जाके जुड़ गया। तो जो पहले इस क्रोमोसोम के पास, इस होमोलोगस समजात गुणसूत्र के पास जो गुणसूत्र थे, जो जीन्स का ग्रुप था, उसके अलावा एक समूह और आ गया इस क्रोमोसोम से, तो अपने आप जीन्स की संख्या डबल हो गई। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? डुप्लीकेशन या द्विगुणन। अब इसको समझने के लिए इसके 3 टाइप बताए गए हैं कि अपने प्रीवियस क्लास में भी बात की थी कि जैसे डिलीशन था तो डिलीशन 2 टाइप का था, एक तो टर्मिनल डिलीशन और एक इंटरकैलरी डिलीशन। वैसे ही इस डुप्लीकेशन की बात करें अपन तो डुप्लीकेशन भी 3 टाइप का होता है, एक तो टेंडेम, एक रिवर्स टेंडेम और डिस्प्लेस्ड यानी प्रतिस्थापित। तो समझते हैं अपन इसको ताकि ये पॉइंट अपना क्लियर हो जाए। तो ध्यान देना, टाइप्स में फर्स्ट है टेंडेम। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि ये कोई होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। इस होमोलोगस क्रोमोसोम पर जो क्रोमोसोम खंड आकर जुड़ने का जो अनुक्रम होगा, या ऐसा न बनाकर अपन डायरेक्टली ऐसा लिख दें, ABC, फिर से ABC, DEF। तो ध्यान देना, ये कोई होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस पर सीक्वेंस क्या है क्रोमोसोम जीन्स की? ABC। ये थोड़ा कलर का कर देता हूं ठीक में ताकि समझने में आपको आसानी रहे। D, E और F। तो ध्यान देना, क्रोमोसोम खंड या गुणसूत्र खंडों का जो अनुक्रम है वह होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सीक्वेंस के समान ही होता है। तो यहां पे देख रहे हैं अपन कि ये समजात गुणसूत्र है एक, यह समजात गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर जीन्स की सीक्वेंस क्या थी? ABCDEF ये थी। लेकिन किसी दूसरे गुणसूत्र का एक जीन का भाग, अंतर्वेशी भाग टूटकर यहां पर आकर इस होमोलोगस क्रोमोसोम पर इसी की सीक्वेंस में जुड़ गया।
जैसे इसकी सीक्वेंस क्या थी, ए बी सी डी ई एफ थी, लेकिन इसके बीच में ये ए बी सी जो ब्लैक मार्कर से शो किया ना मैंने, ये वाला भाग किसी दूसरे गुणसूत्र का टूटकर यहां पे आके इसी की सीक्वेंस सेम टू सेम जुड़ गया। तो यहां पे जीन्स डबल हो गए, ए बी सी ए बी सी। तो इस प्रकार के डुप्लीकेशन को टेंडेम टाइप का डुप्लीकेशन कहा जाता है, जिसमें क्रोमोसोम्स के खंड का अनुक्रम, यह है दूसरा क्रोमोसोम्स के खंड का अनुक्रम है, जीन्स का अनुक्रम है, यह इस होमोलोगस क्रोमोसोम्स के समान ही है। तो यह है टेंडेम प्रकार का डुप्लीकेशन। फिर सेकंड नंबर पे अपन बात करेंगे रिवर्स टेंडेम, जिसे अपन बोल सकते हैं प्रति व्युत्क्रमित, यानी कि रिवर्स जहां पे आ गया, यानी कि पीछे की ओर। अंतर इतना सा होगा, इसी डायग्राम में बना रहा हूं मैं, जैसे इसमें तो ए बी सी थी सेम होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जैसे, लेकिन रिवर्स टेंडेम टाइप के डुप्लीकेशन में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम खंड का जो जीन का अनुक्रम है वह होमोलोगस क्रोमोसोम के विपरीत दिशा में होगा, यानी कि सी बी ए। होमोलोगस क्रोमोसोम की जीन्स का अनुक्रम क्या है, ए बी सी डी ई एफ था, लेकिन रिवर्स टेंडेम में क्या होता है कि इसका विपरीत क्रम आ जाता है। देख लो सी बी ए, पहले क्या था ए बी सी था, लेकिन ये देख लो यहीं पे देख लो कि होमोलोगस क्रोमोसोम है ये, इस पर जीन्स है ए बी सी डी ई एफ के अनुक्रम में, लेकिन रिवर्स टेंडेम टाइप के डुप्लीकेशन में क्या होगा, कोई दूसरे गुणसूत्र का जो खंड टूटकर आया है, जीन्स का जो अनुक्रम आया है, वह इस होमोलोगस क्रोमोसोम से उल्टे क्रम में जुड़ेगा, यानी कि ए बी सी ने जुड़कर सी बी ए के रूप में जुड़ा है, अनुक्रम के रूप में जुड़ा है। तो इस प्रकार का डुप्लीकेशन क्या कहलाएगा, रिवर्स टेंडेम। क्लियर है। थर्ड टाइप डिस्प्लेस्ड, इसे बोलते हैं अपन प्रतिस्थापन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया। इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये कोई क्रोमोसोम है, इस पर ये इस पे कोई सीक्वेंस थी एल एम एन ओ पी क्यू आर, लेकिन कोई एक गुणसूत्र का भाग, जैसे ये है ए बी सी, ये एक गुणसूत्र का जीन का अनुक्रम है जो किसी असमजात गुणसूत्र से जाकर जुड़ जाता है। तो यहां पे ए बी और सी, तो इस प्रकार का डुप्लीकेशन कहलाता है डिस्प्लेस्ड, यानी कि अपने स्थान पर नहीं किया, समजात गुणसूत्र के साथ जाके नहीं जुड़ा, जैसे यहाँ पे जुड़ रहा था। यह असमजात गुणसूत्र, यानी कि यहाँ पे जीन्स की सीक्वेंस कैसी, यहाँ पे एबीसी थी, लेकिन यहाँ पे एल एम एन ओ पी क्यू आर है। तो इस असमजात गुणसूत्र के अंतर्वेशी भाग में यह गुणसूत्र का खंड आके यहाँ पे जुड़ गया, ए बी सी। ये क्या है, एक प्रकार का असमजात गुणसूत्र है। तो इस प्रकार का डुप्लीकेशन डिस्प्लेस्ड या प्रतिस्थापित डुप्लीकेशन या द्विगुणन कहलाता है। क्लियर है। तो इस तरह अपन ये 4 टाइप है क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर में चेंजेस के, संरचना में परिवर्तन के। अब अपन बात करेंगे सेकंड नंबर पे नंबरल चेंजेस। ठीक है, बहुत ही इजी है, इनमें से ही बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं आपके। जैसे पूछ लिया आपको डुप्लीकेशन किसे कहते हैं या डिलीशन किसे कहते हैं, या टेंडेम टाइप का डुप्लीकेशन क्या होता है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है इनको। सेकंड नंबर पे
मैं ले रहा हूं। न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोमल नंबर, यही था सेकंड टाइप, जहां पे अपने लिख दिया था चेंजेस, नंबरल चेंजेस। जो आपने एक पिछली प्रीवियस क्लास में बात की थी कि जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनकी उनमें पाए जाने वाले परिवर्तनों या विभिन्नताओं को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। एक तो संरचनात्मक परिवर्तन और एक संख्यात्मक। संरचनात्मक परिवर्तनों की अपन ने अच्छे से बात कर ली है। अब सेकंड नंबर पे आया है संख्यात्मक परिवर्तन। तो संख्यात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं गुणसूत्रों में या क्रोमोसोम्स में, उनको अपन ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से सुनना। सभी जीवों की सेल्स में क्रोमोसोम्स की एक निश्चित संख्या पाई जाती है। ये सभी को पता है, कॉमन सी बात है कि कोई भी जीव हो, उसकी जो सेल है, जो कोशिका है, उसमें क्रोमोसोम्स की एक निश्चित संख्या होती है। अतः इन क्रोमोसोम्स में पाई जाने वाली विविधता या विभिन्नता को विषम गुणिता, विषम गुणिता जिसे बोलते हैं हेटेरोप्लॉइडी, नाम सुना होगा आपने। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अपन को ये पता है कि कोई भी एनिमल हो, उसकी सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या निश्चित होती है और उन क्रोमोसोम्स में विविधता, उनके अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। अपन को विविधता या विभिन्नता भी पाई जाती है, जिसे बोलते हैं विषम गुणिता या हेटेरोप्लॉइडी। यह हेटेरोप्लॉइडी या विषम गुणिता 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक तो हो गई असुगुणिता और दूसरी हो गई सुगुणिता। दूसरी क्या हो गई? सुगुणिता। असुगुणिता को बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी। और सुगुणिता को बोलते हैं ईयूप्लॉइडी। ठीक है। तो हेटेरोप्लॉइडी 2 टाइप की होती है, एक तो एन्यूप्लॉइडी और एक ईयूप्लॉइडी, जिसे बोलते हैं असुगुणिता और सुगुणिता। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे असुगुणिता की। असुगुणिता यानी कि कुछ कमी है। अब कमी क्या है, ध्यान से समझना। असुगुणिता किसे बोलेंगे? कि एनिमल्स में पाए जाने वाले प्रारंभिक क्रोमोसोम्स की संख्या से भिन्न क्रोमोसोम्स पाए जाएं। यानी कि जितने गुणसूत्र पाए जाते हैं किसी जीव में, उस जीव की सेल में, उससे अलग डिफरेंट, कम या ज्यादा क्रोमोसोम्स उपस्थित होंगे, तो वो कहलाएगी असुगुणिता या एन्यूप्लॉइडी। यह एन्यूप्लॉइडी या असुगुणिता 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक तो है अधोगुणिता। क्या है? अधोगुणिता, जिसे बोलते हैं हाइपोप्लॉइडी। नाम सुना होगा आपने, हाइपोप्लॉइडी। और दूसरी है अधिगुणिता, जिसे बोलते हैं हाइपरप्लॉइडी। एक तो है अधोगुणिता और एक अधिगुणिता।
अधोगुणिता को हाइपोप्लॉइडी कहा जाता है और अधिगुणिता को हाइपरप्लॉइडी। अब ये हाइपोप्लॉइडी क्या होती है या अधोगुणिता क्या होती है, ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, कई बार पूछे गए हैं इन दोनों में से। वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनना। एनिमल्स में पाए जाने वाली या जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स की संख्या से यदि एक या अधिक गुणसूत्र या क्रोमोसोम कम उपस्थित हो, जो प्रारंभिक संख्या होती है कि ये एनिमल है, इसमें क्रोमोसोम्स की निश्चित संख्या है, उस संख्या से यदि एक या अधिक क्रोमोसोम या गुणसूत्र कम पाए जाएं तो क्या कहलाएगी, हाइपोप्लॉइडी। इसे कहते हैं एक न्यून सूत्रता। क्या बोलते हैं, एक न्यून सूत्रता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोनोसोमी। मोनोसोमी को अपन प्रदर्शित कर सकते हैं 2n-1। इसका एग्जाम्पल ले सकता हूं मैं, जैसे अक्स 0 जो अपन देखते हैं टर्नर सिंड्रोम में। टर्नर सिंड्रोम नाम सुना होगा टर्नर सिंड्रोम का। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, यहां पे मैंने अक्स 0 लिखा है। अपन जानते हैं कि नॉर्मल जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे फीमेल में अक्स और मेल में अक्स वाई, तो यहाँ पे फीमेल की अगर बात करो तो इसमें अक्स क्रोमोसोम एक निकल जाए, ये निकल गया, ये बार बॉडी कहते हैं इसे, ये निकल जाए तो यहाँ पे एक गुणसूत्र की कमी हो गई। तो यही तो मैंने इसमें बताया है कि जो सामान्य संख्या होती है गुणसूत्रों की, उससे एक या अधिक गुणसूत्र कम हो जाए तो उसे हाइपोप्लॉइडी या एक न्यून सूत्रता या मोनोसोमी कहा जाता है। यहाँ पे ये फॉर्मूला बताया है मैंने आपको 2n-1, यानी कि नॉर्मल क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है 2n डिप्लॉइड, लेकिन इससे एक कम हो गया 2n मतलब 46 होती है। अपन इंसान की बात करें तो क्रोमोसोम्स की संख्या 46, लेकिन एक माइनस कर दे तो 45 रह जाती है, तो इसे बोलते हैं अपन मोनोसोमी। तो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है अगला, वो ये पूछेगा कि मोनोसोमी या एक न्यून सूत्रता किसे कहते हैं। तब आप ये बताओगे कि सेल्स में पाई जाने वाली प्रारंभिक क्रोमोसोम संख्या से एक या अधिक क्रोमोसोम कम उपस्थित हो तो उसे एक न्यून सूत्रता या मोनोसोमी कहते हैं। फिर आप ये बताओगे 2n-1, एग्जाम्पल दिया है मैंने टर्नर सिंड्रोम का। क्लियर है, तो ये बात कर ली अपने हाइपोप्लॉइडी की, अधोगुणिता की। अब अपन बात करेंगे अधिगुणिता या हाइपरप्लॉइडी, यानी कि इससे जस्ट उल्टा काम इसमें होगा, यानी कि इसमें एक क्रोमोसोम कम हो रहा था, इसमें एक या अधिक क्रोमोसोम ज्यादा होंगे। तो क्या बताएंगे अपन कि जीवों में पाए जाने वाली क्रोमोसोम्स की प्रारंभिक संख्या से एक या अधिक क्रोमोसोम अधिक उपस्थित हो तो उसे एकाधी सूत्रता, एकाधी का मतलब है एक अधिक, जिसे बोलते हैं ट्राइसोमी। इसका फॉर्मूला है, जैसे 2n होती है +1 कर दो, ये 2n+1, तो यहां पे 2n-1 यानी कि 45 हो गई, और यहां पे 2n+1 यानी कि 47 हो गई। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, ट्राइसोमी या एकाधी सूत्रता किसे कहते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो, यानी कि सामान्य क्रोमोसोम संख्या से एक या अधिक क्रोमोसोम अधिक उपस्थित होते हैं तो उसे एकाधी सूत्रता या ट्राइसोमी कहते हैं। 2n में +1 क्रोमोसोम और ऐड हो रहा है तो 46 की जगह 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो ये थी अपने क्रोमोसोम्स में
नंबरल चेंजेस, जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा दी है। यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं एक तो मोनोसोमी वाला और एक ट्राइसोमी वाला, तो इनको आप ध्यान रखना, ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो क्लियर है। अब अपन बात करेंगे ईयूप्लॉइडी या सुगुणिता की। ये तो अपन ने असुगुणिता की बात की इतनी, अब बात करेंगे ईयूप्लॉइडी या सुगुणिता की। तो ध्यान से सुनना, इसमें तो अपन ने जाना कि किसी जीव की सेल्स में क्रोमोसोम्स की एक जो प्रारंभिक संख्या होती है उससे भिन्न क्रोमोसोम पाए जाए। इसमें भिन्न क्रोमोसोम नहीं मिलेंगे, समान मिलेंगे। ठीक है, तो इसके एक जरा एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो आपने नाम सुना होगा अगुणित, जिसे बोलते हैं हैप्लॉइड। फिर सुना होगा आपने द्विगुणित, जिसे बोलते हैं डिप्लॉइड। फिर नाम सुना होगा आपने बहुगुणित, जिसे बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। यानी कि अगर आप पहले 12th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हो, या मैंने इस क्लास में पहले बताया होगा, अगुणित मीन्स n हैप्लॉइड, द्विगुणित मीन्स 2n, और बहुगुणित मतलब 2n से भी ज्यादा। तो ध्यान से सुनना, अगुणित क्या बोलेंगे, किसी जीव की या किसी किन्हीं एनिमल्स की सेल्स में पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका एक ही सेट पाया जाए, यानी कि 2n की जगह n ही पाया जाए, एक सेट ही पाया जाए। जैसे स्पर्म है और एग सेल है, स्पर्म और एग सेल्स में n हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स तो होते हैं, 23 तो होते हैं। ठीक है ना, पता है ये चीज। तो द्विगुणित यानी कि ये सामान्य जीव होते हैं, इनमें क्रोमोसोम्स के दो समूह या दो सेट पाए जाते हैं, इसलिए तो अपन 2n लिखते हैं इसको। और अगर बहुगुणित या पॉलीप्लॉइडी किसे बोलेंगे, क्रोमोसोम्स के दो समुच्चय के से भी अधिक समुच्चय और पाए जाए, दो से भी ज्यादा, यानी 2n से भी ज्यादा, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, बहुगुणित या पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। तो ये तीन तरह के अपन ने एग्जाम्पल लिए हैं सुगुणिता के, ईयूप्लॉइडी के। क्लियर है यहां तक। ये अपने दोनों प्रकार के जो परिवर्तन हो रहे थे क्रोमोसोम्स में, संरचनात्मक और संख्यात्मक, उनको अपने अच्छे से समझ लिया है। यहां पे जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने बता दिया है, एक तो मोनोसोमी किसे कहते हैं, ट्राइसोमी किसे कहते हैं, हैप्लॉइड क्या होते हैं, डिप्लॉइड क्या होते हैं, पॉलीप्लॉइड क्या होते हैं। तो इन पॉइंट्स का आप स्पेशली ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जीन म्यूटेशन की। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ या मॉलिक्यूलर बेस ऑफ जीन म्यूटेशन, आपने नाम सुना होगा जीन म्यूटेशन का। अपने प्रीवियस क्लास में इसका नाम भी आया था जब अपन म्यूटेशन स्टार्ट किए थे तब। तो जीन म्यूटेशन, जिसे अपन पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन। मॉलिक्यूलर है ये, हिंदी में लिखूं तो जीन उत्परिवर्तन
उत्परिवर्तन का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन। ठीक है, यानी कि आणविक आधार क्या है जीन म्यूटेशन का, ये पॉइंट है अपना। तो ये जो जीन म्यूटेशन है, जो जीन उत्परिवर्तन है, यह 2 टाइप का होता है। फर्स्ट तो है, इसे क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, पॉइंट म्यूटेशन, जिसे बोलते हैं अपन बिंदु उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन, नाम सुना होगा आपने। जीन म्यूटेशन को ही पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो ये जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन 2 टाइप की होती है। फर्स्ट तो है बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन, जिसे बोलते हैं क्षार युग्म प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं, क्षार युग्म प्रतिस्थापन, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। और सेकंड होती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट का आपने नाम सुना होगा, अच्छे से समझा भी होगा 12th क्लास में, वही फिर से रिपीट हो रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे जीन म्यूटेशन में बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन या क्षार युग्म प्रतिस्थापन, यानी कि ऐसी म्यूटेशन जिसमें क्षार युग्मों का प्रतिस्थापन हो। तो ये क्षार युग्म म्यूटेशन भी 2 टाइप की होती है। ये क्षार युग्म म्यूटेशन भी 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। क्षार युग्म प्रतिस्थापन या बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन टाइप की म्यूटेशन 2 टाइप की होती है। एक तो ट्रांजिशन और सेकंड ट्रांसवर्जन। इन दोनों में किस प्रकार की क्रियाएं होती है, कैसे कैसे क्षार युग्म का प्रतिस्थापन होता है, उनको अपन डिटेल से जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।